साथियों, इतनी खास खबर नहीं है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के लिए और खासकर हिंदू जनमानस के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चिंगारी है। अगाहे बगाहे आप ये खबर इस तरह की उड़ती हुई सुनते होंगे। आज शादी हो करके आई, 2 दिन बाद जो है लड़की फुर्र हो गई, या शादी हुई और 2 दिन बाद लड़का भी जो है आत्महत्या कर लिया या कहीं भाग गया। ये हिंदू धर्म के हिसाब से या उन धर्म के हिसाब से, भारतीय सभ्यता संस्कृत के हिसाब से हम जानते हैं कि नया जमाना है, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और उसके 4 कदम आगे जो है हमारे युवक युवतियां चल रहे हैं। और संभव है कि अब कोई भी धर्म का नारा हो, समाज का नारा हो, जात का नारा हो, शायद इन युवक युवतियों को कोई रोक नहीं पाएगा। कारण ये है कि आज फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ना जाने कहां कहां से लोग जुड़ जाते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनका एक पेशा होता है कि नहीं, हम नई नई लड़कियों से जो है दोस्ती बढ़ाएं और उनके जीवन को जो है हम खंडहर बना दें। और किसी का ये होता है कि हम दोस्ती करेंगे, मौज मस्ती लेंगे और फिर आगे अपना रास्ता नापेंगे। इसमें हम ना लड़की पक्ष की तरफ बात करेंगे ना लड़के की तरफ बात करेंगे। यह समय की मांग है। यह समय एक ऐसा आ पहुंचा है कि जहां पर अब लड़का लड़की अपने पुराने दोस्तों के साथ या नए दोस्तों के साथ कैसे गुजारना चाहते हैं, शादी उनके लिए कोई मायने नहीं रख रही है। चाहे 7 भावर हो, चाहे रात दिन मंत्र पढ़े गए हों, चाहे अग्नि के साथ 7 फेरे लिए गए हों, या किसी मंदिर में जाकर के शादी विवाह किया गया हो, अब ये कोई मायने नहीं रख रहा है। अभी हम आपको एक कन्नौज की घटना बता रहे हैं। 29 नवंबर को शादी होती है। गुरसहायगंज थाने के अंतर्गत जो है एक गांव के हंसी खुशी, इधर भी उधर भी। आप जानते हैं कि आजकल के जो है लोग जो है पैसा शादी विवाह में किस तरह से लुटाते हैं या गंवाते हैं या खूब खर्च करते हैं। जिनके पास जैसा पैसा है, अपनी यथास्थिति के से ज्यादा वो लोग पैसा खर्च करते हैं। नहीं है पास पैसा है तो कार्ड मांग करके खर्च करते हैं। और होता यह है कि कुछ लड़की वाले ऐसे होते हैं कि ज्यादातर वो कार्ड मांग कर ही काम करते हैं। एक लड़की की शादी करते पता चला 3 लड़कियां और हैं, और जब तक एक लड़की का जो है कर्जा देते देते निपटा देते हैं, तब तक 2 लड़कियां और बड़ी हो जाती हैं। और वो बेचारा सारी जिंदगी रो रो करके एक एक पैसा जोड़ करके अच्छा खाता नहीं, अच्छा पहनता नहीं, शादी की चिंता में घुलता मिलता रहता है। क्या कहा जाए वैसे। 29 नवंबर को शादी और 29वें दिन जो है वो लड़की फूट लेती है। 28-29 दिन जो है, सारी 29 नहीं 27 दिन वो घर में रुकती है। 27वीं सुबह अब खेतों की तरफ टट्टी गई हो या घर में टट्टी ना हो, हम नहीं कह सकते हैं इस विषय में। और फोन तो आप जानते हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे जो है फोन पर लगे रहते हैं। और यहाँ तक कि जो है आप अपने अगल बगल घर बाहर देखें, छोटे छोटे बच्चे फोन में कैसे जुटे रहते हैं। और 1-2 वीडियो में ऐसी चर्चा कर चुका हूं कि समय कहां से कहां पहुंच गया है, और ये फोन का ही
दुष्परिणाम समझो या इसको आप क्या समझेंगे हमें नहीं मालूम। हर कोई अपने बच्चों को मोबाइल देना चाहता है। जब 6 महीने का होता है तभी बच्चे को फोन थमा दिया जाता है। कहीं कार्टून, कहीं गाना, कहीं कुछ। वो बच्चा धीरे धीरे करके जो है बोल नहीं पाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो फोन चलाना सीख जाता है। 5 साल की लड़की, 7 साल का लड़के, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो ये फोन का ही नतीजा है, और ये फोन का ही नतीजा है कि लड़की की शादी होती है, माँ बाप के सपने होते हैं कि हमारा जो है बिटिया की शादी हो रही है, घर बसाएगी, और वो चुपचाप शादी भी कर लेती है। अरे हम उन लड़कियों से कहना चाहते हैं, क्यों अपने माँ बाप का पैसा इस तरह बर्बाद करती हो? अरे जगहसाई होनी ही है। क्या आप समझती हैं कि शादी के बाद जो है आप अपने प्रेमी के साथ भाग गई जो मोहल्ले का रहता था, उसके बाद उनकी जगहसाई नहीं होगी? लेकिन कम से कम जो लाखों रुपया उन्होंने बर्बाद किया आपके शादी विवाह में, वो तो ना बर्बाद होता। अरे जो चेहरे पर कालिख लगी वो लगी। हम लोगों से कहना चाहते हैं जिनकी लड़कियां हैं, क्योंकि लड़की पर ही ज़्यादा लोग डिपेंड होते हैं, इज्जत का मैटर उठाते हैं, और बहुत कम लोग लड़का जब भागता है तब उसको जो है हेदर से देखते हैं। कहते साला अगर बता देता तो हम शादी कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एक उन्नाव के फतेहपुर चौरासी की घटना है। मैं वहां जाकर के मिला, लड़की वालों से भी मिला, लड़के वालों से भी मिला। लड़की वालों ने टोटली इनकार कर दिया कि नहीं, हमारी लड़की से उनका कोई ताल्लुकात नहीं था। मैंने सहज भाव में पूछा क्यों, कटरी का इलाका था। कटरी के इलाके में जो है बहुत सोच समझ करके बातचीत वहाँ की जाती है। छोटी छोटी बात पर मारपीट चालू कर देते हैं, गोली कांड कर देते हैं। हमने कहा अगर बाय द वे, मैंने खुले शब्दों में नहीं कहा आपकी लड़की अगर उससे प्यार करती थी कि आप शादी कर देते। मैंने कहा अगर बाय द वे आपकी लड़की उससे बातचीत करती थी, कुछ थोड़ी बहुत दोस्ती होती, अगर लड़का आपसे कहता कि आप अपनी लड़की शादी कर दो, सुजाती है, तो क्या आप कर देते? लड़की वालों ने तुरंत इनकार कर दिया। गांव का मैटर हम कैसे कर देते? ये मल्लाह बिरादरी का मैटर था। हम लड़के के घर वाले जाते हैं। उन्होंने कहा, लड़के की माँ ने खुद हमसे बताया कि मैं खेत से आई तो लड़की जो है निर्वस्त्र लेटी हुई थी, और वो कह रही थी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। पुलिस केस है, इसमें हम ज्यादा कह भी नहीं सकते हैं। और हम दोबारा अभी फतेहपुर चौरासी के थाना इंचार्ज साहब से मिल भी नहीं पाए कि इसमें क्या हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाया कि नहीं निकल पाया। हमारी भी लड़के पक्ष वालों और लड़की पक्ष वालों की दोनों भी वीडियो पड़ी हुई हैं, हमारे जो उनसे बातचीत मिल करके की थी। कुछ अगर निष्कर्ष निकले, इधर ठंड ज़्यादा बढ़ गई तो जाने में कोहरा वोहरा पड़ता है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम लड़की के माँ बाप से, इस देश के लोगों से कहना चाहते हैं, समय बहुत नाजुक है। आप लड़की से 100 बार पूछ लें, बार बार पूछें, उनकी भौजाइयों से कहें कि बहुरिया हो जानकारी करो, ऐसा ना हो कि लड़का हम देख रहे हैं और लड़की का कहीं और आंख में टक्का चल रहा हो और हम इधर लाखों रुपया बर्बाद कर दें और लड़की हमारी जो है हाथ बेहाथ हो जाए। ये दिल पर पत्थर रख करके आप जानकारी करके ही तब आगे कदम बढ़ाएं। दूसरी बात यह है कि जिस लड़के के साथ शादी आप कर रहे हैं, लड़का लड़की को मिलने की छूट दें। कम से कम वो एक दूसरे को भली भांति जान लें। भली भांति में हमारा सब कुछ है, क्योंकि यहां हमको बताने में थोड़ी सी झिझक भी लगती है। पता नहीं हमारे दर्शक या हमारे परिचित लोग इस बात को कहां तक ले जाएंगे। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था, दिल्ली या बॉम्बे में जो है आज इतना
खुले विचारों के बच्चे हो गए हैं। लड़कियां अजनबी शय से ही थोड़ी देर के लिए कहीं मिल जाती हैं, 2 मिनट में उनकी बातचीत होने लगती है और वो कहता है हमसे आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। ये एक हमने वीडियो में कुछ ऐसा डिस्कस किया और वही डिस्कस हम कम शब्दों में इस वीडियो में भी कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि आज लड़के या लड़कियां कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। वो चाहे 1 महीना उनका संबंध चल पाए या 2 महीना चल पाए, और नहीं तो फिर एक छोड़ करके दूसरा अपना नया कोई चिरागी फांसेंगे या नए दोस्त बनाएंगे। लड़का लड़की से कहता है, ये दिल्ली का मैटर था किसी पार्क का और कैमरा दूर लगाए हुए थे। बाद में जब पूरी शूट कर लिया, शूट करने के बाद लड़की से जो उन्होंने पूछा था वो हम आपको बता रहे हैं। कहा कि 2 लड़के हैं, एक लड़के पास साइज है, एक के पास स्टेमिना है, कौन सा आपको लड़का चाहिए? लड़की हंसते हुए कहती है हमें दोनों चाहिए। उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि हमारे माँ बाप भी इसको कभी देख सकते हैं, हमारे भाई भी, मेरे माँ बाप और रिश्ते नातेदार यार दोस्त कोई देख सकते हैं, और खिला करके हंसती है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, मन की बात कह देना, क्योंकि आप इसको रोक भी नहीं सकते, या जात के ठेकेदार या धर्म के ठेकेदार अब इसको रोक नहीं सकते हैं। जब वो बाद में कहता है कि देखिए हम तो ऐसे ही जो है आपके विचार जानना चाहते थे, क्या हम इसको जो है वीडियो हम यूट्यूब पर डाल दें या चैनल पर डाल दें? तो हंसकर कहते हैं हाँ डाल दीजिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि आज देश में जो है, पूरी दुनिया में लिव इन रिलेशनशिप का माहौल चलने लगा है। शादियों का धीरे धीरे जो है आज से 50 साल बाद शायद कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। हाँ, इक्का दुक्का लोग आज भी हैं, जैसे पुराने जमाने में थे, लैला मजनू थे, सीरी फरियाद थे, तमाम और ऐसे हुए हैं जो एक दूसरे के लिए बलिदान हो जाते हैं। और अभी 40 साल पहले का भी ऐसा किस्सा जो है, 35-40 साल पहले का किस्सा है शुक्लागंज का। लड़का शादीशुदा था, लड़की कुमारी थी, दोनों में प्यार हो गया और लड़की के घर वालों को जब पता चला, उन्होंने दूसरी शादी करने का इरादा किया, मारा पीटा भी, प्रतिबंध लगा दिया। उस समय फोन नहीं थे, तो लड़के को उसने किसी तरह से लेटर पहुंचाया कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रख सकते हैं, और हम नहीं जिंदा में मिले तो हम मर करके आपसे मिलेंगे। अब जब तक वो समझे तब तक मोहल्ले का मैटर था, और उसके कानों में खबर मिली कि उसकी प्रेम का तो मर गई। वो रो नहीं पाया, सोचता रहा, वो मौके की तलाश में रहा, और खुद उसने भी फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। दोनों की लाशें उन्नाव चीरघर में आई थी, दोनों लाशों को मैंने देखा था। तो प्रेमी प्रेम का कि ये हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सी उम्र है, उम्र कोई भी हो सकती है, दिल किसका कहीं भी लग सकता है। लेकिन हम लड़कों से भी कहना चाहते हैं, लड़कियों से भी कहना चाहते हैं, सोच समझ के कदम बढ़ाइए। और अगर आप शादी कर लेते हैं तो मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि आप परिवार, लड़कियों से खासकर यह हम कहना चाहेंगे कि आप कभी भी जल्दी से जो है परिवार बढ़ाने के विषय में न सोचें। कम से कम 5 साल नहीं, 10 साल या 12 साल, 14 साल, 15 साल, 6-7 साल, 8 साल में कम से कम होने वाले जीवन साथी को आप भली भांत जान तो लेंगी। क्या ऐसा ना हो कि वो एक बच्चा जो है गोद में आप ले रही हैं, दूसरा भी हो गया है और वो जो है पैंग दूसरी जगह मार रहा है। आप कहां तक इस बच्चे को लेकर के कैसे जिएंगी? हम आपको फिर कभी भी ऐसी घटना को कभी जिक्र करेंगे,
एक हमारे परिचित हैं, मैन वाले दिन, जैसे शादी के एक दिन जो होता है उसको मैन बोलते हैं, मैन वाले दिन हमारे मित्र की लड़की की शादी थी, और इसको आप हमको बेसन भी कह सकते हैं या मुंहफट भी कह सकते हैं, या जो भी समझें कि बेसन, जो भी आप संज्ञा देना चाहे आप संज्ञा दे सकते हैं। मैं उनके घर के आंगन में बैठा हुआ था, मेरे दिल दिमाग में बात थी। जैसे ये लड़की किसी काम बस आंगन आई, उनके माँ बाप रिश्ते नातेदार बैठे हुए थे, मैंने उससे कहा बेटा 1 मिनट के लिए रुको, हम आज एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं, अगर आपको बुरी लगे तो जो गालियां देना तो मुंह पर दे लेना, अगर आपको कहीं किसी कोने में भी कुछ ठीक लगे तो इसको सोचना, समझना और अमल करना। वो रुक गई, उसने हमसे पूछा नहीं, हमने बताया देखो बेटा कल शादी हो जाएगी, परसों आप विदा हो जाओगी, ना आपके माँ बाप ने कहा है ना आपकी चाची चाचा ने, कोई किसी, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। चाहिए समझो कि हमने दुनिया को देखी है, और दुनिया आपने भी देखी, सबने देखी, जितने लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं या वीडियो जो देख रहे हैं सबने देखी है। और खासकर उन औरतों के लिए ये मेरी नसीहत वाली बात होगी कि जो लड़कियां दूसरी जगह तीसरी जगह भी गई हैं, बच्चा उनके पहली जगह का एक है, दूसरी जगह का एक है, और तीसरी जगह भी उन्होंने, तो अगर तुम दुनिया में इतना सब कुछ है तो फैमिली प्लानिंग के विषय में क्यों नहीं सोचा? क्यों हर जगह जो है बच्चे पैदा करने की मशीन बन करके रह गई? हाँ, तो ये बात हम फिर वहीं आ रहे हैं। तो लड़की से मैंने कहा बेटा हो, अगर हो सके तो परिवार जल्दी न बढ़ाना, हो सके तो 5 साल, और नहीं तो मैं चाहता हूँ कम से कम 10 साल। इस बीच में तुम जो है अपने होने वाले पति को अच्छी तरह समझ जाओगी। बस इतनी बात कहना है। अगर आपको अच्छी लगती है तो मानना, ना अच्छी लगे तो, और बुरी बात लगी हो तो हमें गाली दे देना। लड़की बगैर कहे सुने चली गई। पूरे शादी के निपटाने में हम लोगों या उनकी लड़की के बाप को ये खबर महसूस हुआ, या हमने खुद आंका, क्योंकि हम भी बराबर मिले जुले हुए थे, कि वर पक्ष वाले जो है बहुत ही दुष्ट टाइप के थे। अब ये करें तो क्या करें, लड़की की शादी कर दी थी। बाप जो है, लड़की का बाप हमसे कहता था भैया हम चाहते हैं कि ये जैसा हम बताते हैं वैसा हमारी लड़की चले, लेकिन लड़की इस कान से सुन लेती थी, उस कान से निकाल देती थी। लड़की का मिडवाइफ में सिलेक्शन हो गया था। वहां बाउंड भराया जाता है कि 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में आप मां नहीं बन सकती है। 1.5 साल भली भांत गुजर गया था ट्रेनिंग का, और उन्होंने जो सावधानी बरतनी थी 1.5 साल में बरती। 1.5 साल बाद उन्होंने फ्री कर दिया। पूरी ट्रेनिंग होते होते जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। तो जब 4-5 महीने का पेट में बच्चा हो गया तो जो लड़की की सास थी उसने सोचा अब ये कहाँ जाएगी, और उसने अपना असली मुखौटा दिखा दिया और लड़ाई झगड़ा किया। तब उस लड़की को एहसास हुआ कि शायद हमारे घर वाले या फलाने चाचा, सोचा उन्होंने कभी पूछा नहीं इस बात को, लेकिन जरूर सोचा होगा, लड़की को मायके भेज जाते हैं, सिर्फ इसलिए भेज जाते हैं कि डिलीवरी के समय जो खर्चा पानी लगता है वो हमारा ना लगे, लगे तो लड़की के माँ बाप का लगे। और अभी दूसरा या तीसरे दिन था, सास आती है 1-2 लोगों के साथ, और आपने देखा होगा कि कुछ आज भी शहरों में भी रहती हैं, लेकिन जहां लड़की की डिलीवरी होती है, नहीं अस्पताल में हुई या घर में ही डिलीवरी हो गई, तो उसको समर बोलते हैं। तो समर में जा करके बच्चा हुआ था, लड़का हुआ था, उस लड़के को लेकर के झपट करके बाहर जाना चाहती थी। इसी में लड़की की जो माँ थी वो भी रुकी और आसपास वाले आए, तब किसी तरह से बच्चे को रोक पाए। काफी तू मैं में हुई, फिर मामला इतना बिगड़ा, आज 17 साल करीब हो गया है, अभी मामला मुकदमा चल रहा है। लड़की नौकरी कर रही है, लड़का आज भी सड़क छाप है, और जो बच्चा पैदा हुआ था वो 16, 17, 18 साल का हो गया है, और न लड़का शादी कर सकता है न लड़की कहीं शादी कर सकती है। और लड़की की जो है कम से कम नहीं तो 40-42 साल या 45 साल के करीब उम्र होगी।
तो ये बात हम इसलिए आप लोगों से कहना चाहा कि आप इस बात को, माँ बाप से हमारा विशेष तौर पर ये कहना है कि लड़का लड़की की जब भी शादी करें तो लड़का लड़की को मिलने के लिए छूट जरूर दें। वो जिस स्वभाव के होंगे वहीं तक तो मिलेंगे। अगर लड़की शरीफ है तो अब आगे कहने की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं तो वही जो अभी हम बात कह गए हैं, लड़की भी टटोलेगी कि हमारा होने वाला पति हमारे पूर्ण संपूर्ण हमको जो है संतुष्टि देगा या नहीं देगा। और शायद हमारी इन बातों को हमारी किसी दर्शक को, किसी महिला को कुछ तकलीफ होती हो तो कमेंट करके बताए, या कहीं अप्रिय लगा हो तो हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन हमारा किसी को जो है दुखी करने का मन नहीं है, या किसी कष्ट देने का मतलब नहीं, किसी को बेइज्जत करने का मतलब नहीं। सिर्फ हमारा जो है ये संदेश आने वाले समय के हिसाब से बताने का मतलब है। नाम इसलिए ओपन नहीं किए गए कि लड़का लड़की का ऐसे ही बेइज्जती होती है कि लड़की भाग गई, 27 दिन में भाग गई, और उसके साथी कहते होंगे यार तेरे में कुव्वत नहीं है इसलिए तेरी बीवी भाग गई। कोई हंस करके कहेगा, लेकिन उसके साथी भी जब ये बात हंस करके कहेंगे तो लड़के पर क्या गुजरेगी। फिर हम कभी फिर इस बात की चर्चा करेंगे कि पहली ही रात में दिल्ली का एक मैटर है, और उस लड़की ने कितने जो है उछंकल भरे शब्दों में ऐसे शब्द बोल दिए थे कि लड़का वो तो मरने जा रहा था, लेकिन कैसे किसी तरह से सोचा मरने के पहले अपने दोस्त से तो बता दे दुख। उसके दोस्त ने जो है हमको जो बताया था वो हम फिर आपको अगली वीडियो बताएंगे, या हो सकता है कि 2-4 दिन में हम एक वीडियो डाल दें आपको। तो साथियों, ये कन्नौज जिले का गुरसाहिबगंज कस्बे का मैटर है। वहाँ के जो कोतवाल हैं देवेश कुमार से जब जानकारी हुई तो उन्होंने कहा हम इंक्वायरी कर रहे हैं। तो दोस्तों और साथियों, मित्रों, मेरे दर्शकों, व्यूअरों, आप हमने कुछ गलत कहा हो या ज़्यादा बोल गए हों तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और हम उन माँओं से कहना चाहते हैं, उन माँ बाप से कहना चाहते हैं, लड़की की जब शादी करना चाहते हैं तो लड़की से पूरी तरह खुल करके बात करिए कि बेटा ऐसा ना हो कि हम सब कुछ कर रहे हैं। ये बात हम दोबारा तिबारा फिर इसी में वीडियो में कह रहे हैं, अच्छा नहीं लगता बार बार दोहराने से, क्योंकि आप के चेहरे पर जो कालिख महसूस करते हैं समाज वाली, ये तो सच है कि समाज की कालिख बहुत बुरी बात होती है। कैसे जी पाते हैं लोग, कितना उनको हिम्मत जुटानी पड़ती है जीने के लिए। और समाज के ऐसे कतिपय लोग होते हैं जिनका कि सिर्फ हंसी उड़ाना ही काम होता है, जगह जगह जो है ढोल पीटना ही होता है, आपके विरुद्ध ही वो कदम उठाएंगे। तो चाहे ऐसे उठाएं चाहे वैसे उठाएं, तो आप पहले ही इस बात को ठोंक बजा लें कि बेटा हो, हम शादी करने जा रहे हैं, तुम निर्वहन करोगी। हम चाहते हैं कि लड़का लड़की जो है तुम कहीं फिल्म देखो जा करके, 1-2 दिन शहर घूमो जा करके, कहीं पार्क वार्क घूम लिया करो, समझ लो अच्छी तरह से, कहीं मसाला तो नहीं खाता, कहीं दारू तो नहीं पीता है। जब लगातार 6-7-8 घंटा उसके साथ रहोगी तो मालूम हो जाएगा कि मसाला खा रहा है, दारू पी रहा है, गांजा पी रहा, ये झूठ बोलने वाला है। तो इसी के साथ ही साथियों जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसी घटना घटे कि नहीं विवाह के 4 दिन बाद ही लड़की भाग जाए। साथ ही इसी के बाद ही जो है हम इस बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी कुछ सलाह अच्छी लगती हो तो कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।